रविवार को देश की राजधानी में एक ऐसा हादसा होता है जिसके बाद शायद अब बच्चे सपने देखने से पहले ये सोचेंगे कि इसे पूरा करने में लाइफ गारंटी कितनी है। रविवार को दिल्ली के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। ये 3 वो छात्र हैं जो शायद जिंदा होते तो देश को एक अच्छा अवसर देते, लेकिन इनकी किस्मत में शायद आईएएस बनने का सपना देखना बस लिखा था, उन्हें पूरा करना नहीं। बेसमेंट में डूबने वाले छात्रों में 25 साल की श्रेया, 21 साल की तान्या तो वहीं 28 साल के नेविन शामिल हैं। इस हादसे के बाद से ही छात्र कोचिंग सेंटर के विरोध में रविवार से ही धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग की लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं बल्कि ये सिर्फ न्याय के लिए सड़कों पर बैठे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि तब क्यों नहीं कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला जब इसके खिलाफ कई शिकायतें हुई थी। सवाल ये भी है कि जब मॉनसून आने से पहले ही छात्र इन वाटर लॉगिंग जैसे इश्यूज को उठा रहे थे तब क्यों नहीं इनकी सुनी गई। सवाल ये भी है कि आखिर कब तक देश का युवा कभी पेपर लीक तो कभी ऐसी कोचिंग का शिकार होता रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। कोचिंग संस्थान की बात करें तो ये संस्थान पिछले 70 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। साथ ही इस संस्थान का दावा है कि 1953 से सभी ब्यूरोक्रेट्स में से 1/3 अफसर इनके यहाँ से पास आउट हुए हैं, लेकिन फिलहाल इस सेंटर पर अब बहुत बड़ा दाग लग चुका है। कंपनी के सीईओ अभिषेक गुप्ता हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अगर कोचिंग संस्थान की फीस की बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जनरल स्टडीज के ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स की फीस 1,75,000 रुपए है। इसमें लाइव ऑनलाइन कोर्स की फीस 95,500 रुपए है। वहीं ऑप्शनल फाउंडेशन कोर्स की फीस 55,500 रुपए है। इसमें ऑनलाइन कोर्स की फीस 45,500 रुपए है। तो वहीं सीसेट फाउंडेशन कोर्स की फीस 18,500 रुपए है। इसमें ऑनलाइन कोर्स की फीस की बात करें तो ये 12,500 रुपए है। इस पूरी फीस का ब्यौरा आप सभी के सामने है। लेकिन इस हादसे के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन कोचिंग सेंटर ने बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे बना ली जबकि एनओसी स्टोर रूम के लिए दी गई थी। बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था भी नहीं थी। वहीं पुलिस भी 2 थ्योरीज पर इस समय जांच कर रही है। कोचिंग सेंटर पर इस समय 4 बड़े सवाल उठते हैं। एक एक करके हम आपको उनकी लिस्ट बताते हैं। सबसे पहला सवाल है, स्टोर रूम बताकर लाइब्रेरी कैसे बनाई गई। एमसीडी के अनुसार 2021 में कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग को मंजूरी दी गई थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि बेसमेंट सिर्फ और सिर्फ पार्किंग या फिर स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब तक इस लाइब्रेरी को अवैध रूप से चलाया जा रहा था। और जब अभिषेक गुप्ता से पुलिस ने बेसमेंट में लाइब्रेरी की परमिशन के डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उनके हाथ खाली थे। दूसरा सवाल उठता है कि बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं था। पुलिस की गिरफ्त में कंपनी के सीईओ अभिषेक ने पूछताछ में बताया कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं थी। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उसके मुताबिक कोचिंग सेंटर के बाहर सड़क पर ड्रेनेज सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं थी। जांच से पता चलता है कि कोचिंग सेंटर का बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर से 8 फीट नीचे था। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अखबारों में पहले पन्ने पर विज्ञापन देने के लिए लाखों रुपए उड़ा देते हैं, लेकिन बुनियादी जरूरतों को सिरे से खारिज कर देते हैं। तीसरा और सबसे अहम सवाल उठता है कि बेसमेंट में आखिर पानी कैसे घुसा। तो इसे लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। एनसीडी का कहना है कि सड़क किनारे लोगों ने नालियों पर अतिक्रमण कर लिया है और नालियों को ढक दिया है। इस कारण इलाके में बाढ़ आ गई और पानी जो है वो बेसमेंट में जा घुसा। सूत्रों के मुताबिक भारी बारिश के बाद कोचिंग सेंटर का गेट बंद कर दिया गया था। पानी को रोकने के लिए एंट्री गेट पर स्टील शेड लगाया गया था। पुलिस और फायर सर्विस डिपार्टमेंट की एक थ्योरी कहती है कि जैसे ही पानी सड़क पर जमा हुआ, पानी का दबाव इतना तेज था कि इससे स्टील शेड टूट गया और पानी बेसमेंट में भर गया। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि क्या किसी कार को बाहर निकालने के लिए गेट खोला गया था, जिसके कारण बेसमेंट में इतना सारा पानी भर गया। अब चौथा और सबसे बड़ा सवाल इस समय कोचिंग सेंटर पर जो उठ रहा है वो है ये हादसा कैसे हुआ। हालांकि इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे दावे वायरल हो रहे हैं, लेकिन कोचिंग या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। वायरल हो रही थ्योरी पर बात करें तो शनिवार को हुई बारिश के कारण सड़क पर पानी भर गया था और ड्रेनेज ना होने के कारण ये पानी सीधा बेसमेंट में आया और पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते महज 2 मिनट के अंदर 10 से 12 फीट पानी बेसमेंट में जा चुका था। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में आने और जाने का रास्ता भी एक है। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि एंट्री और एग्जिट का सिस्टम बायोमेट्रिक खराब हो चुका था, जिसके कारण छात्र वहां पर फंस चुके थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे। पूरे मामले की बात करें तो फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है।
वहीं हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। एमसीडी ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। लेकिन आखिर में सवाल आखिर वही सारे उठते हैं कि जब ऐसे हादसे होते हैं तभी क्यों सरकार, प्रशासन और ऐसे कोचिंग सेंटर्स के मालिक जागते हैं। इस पूरे मामले पर क्या आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।